नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्ट्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारे सीटेट एग्जाम में मैप से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। मानचित्र से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ना और मैप को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। चलिए, मानचित्र तो दोस्तों आपने ये स्टडी 91 में दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है आप सभी की, आप सभी इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मानचित्र के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, आपने मानचित्र देखा होगा। पर दोस्तों मानचित्र को जानने से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना दिशाओं के ज्ञान के दोस्तों, दिशाओं के ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना दिशा के ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते। तो दिशा का नॉलेज आपको बहुत ही आवश्यक है। आप सभी जानते होंगे। थोड़ा सा बात चलते हैं, दिशाओं पे चलते हैं। ये थोड़ा सा दोस्तों आपका बेसिक नॉलेज है। आप, मुझे पता है कि आप सभी जानते होंगे, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो नहीं जानते, तो वो भी आज जान लेंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सभी कि हमारा सबसे ऊपर होता है हमारा नॉर्थ। नॉर्थ इन द सेंस दोस्तों, नॉर्थ इन द सेंस उत्तर। क्या होता है? सबसे ऊपर हमारा होता है उत्तर। और जस्ट उसी के अपोजिट होता है हमारा साउथ, यानी कि साउथ इन द सेंस दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। और दोस्तों जस्ट हमारे राइट हैंड पे क्या होता है? जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो ये जो हमारा राइट हैंड है दोस्तों, राइट हैंड साइड हमारा पूर्व होता है। क्या होता है? हमारा पूर्व होता है। पूर्व इन द सेंस ईस्ट। क्या है दोस्तों? ईस्ट होता है। और हमारा ये दोस्तों क्या हो गया? वेस्ट। क्या हो गया? वेस्ट हो गया दोस्तों, यानी पश्चिम हो गया। क्या हो गया? पश्चिम। ठीक है। तो ये हमारी चार दिशाएं होती हैं, आप सभी जानते हैं। चार दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ये चार दिशाएं होती हैं। चार दिशाओं के साथ हमारी चार उप दिशाएं भी होती हैं। क्या होती हैं? चार उप दिशाएं भी होती हैं। इन्हें भी जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मैं बात करूं दोस्तों, वो उप दिशाएं क्या होती हैं? जैसे वो हमारी उप दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व होती है। क्या होती है? उत्तर पूर्व। क्या होती है दोस्तों? ये उत्तर पूर्व हो गई। कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व हो गई। ये कौन सी हो गई? ये हमारी उत्तर पश्चिम हो गई। कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम हो गई दिशा दोस्तों। ठीक है। अब बात करें इस दिशा की, बात करें दोस्तों, तो ये हमारी हो गई दोस्तों, ये हमारी हो गई दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा हो जाती है। कौन सी दिशा होगी? ये हमारी हो जाती है दोस्तों हमारी दक्षिण पूर्व दिशा। हाँ, कौन सी हो गई हमारी दोस्तों? ये दिशा हो गई हमारी दक्षिण पूर्व हो गई। कौन सी हो गई? दक्षिण पूर्व हो गई। ये कौन सी दिशा हो गई? ये हमारी हो गई दक्षिण पश्चिम हो गई। कौन सी हो गई? दक्षिण पश्चिम। तो ये चार दिशाएं हमारी हैं, प्लस चार ये हमारी उप दिशाएं, यानी टोटल 8 दिशाएं हमारी हो गई। कितनी हो गई? 8 दिशाएं हमारी हो गई। इन 8 दिशाओं के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि ये हमारा क्या होता है। ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया, ये हमारा दोस्तों दक्षिण पूर्व हो गया, और ये हमारा दक्षिण पश्चिम हो गया। इन सारी दिशाओं के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मैप से संबंधित, दिशा से संबंधित सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। और हमारा जो ये भारत का नक्शा है दोस्तों, इस पर भी हमारा ऐसे ही दिशाओं का काम होता है। ऐसी ही हमारी दिशा होती है। सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? सबसे ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, सबसे नीचे हमारा साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, और इधर हमारा क्या होता है? वेस्ट होता है। तो ये दोस्तों इसी तरह से हम मानचित्र को भी देखते हैं। तो इसलिए दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम मानचित्र को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन से राज्य कहाँ पे हैं, कौन सा देश कहाँ पे है, अरब सागर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे है, श्रीलंका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं। पर अगर हमें दिशाओं का ही ज्ञान नहीं है तो हम नहीं जान सकते। आइए जैसे कुछ संबंधित चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत बढ़िया, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न होगा वो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एकदम आपका लिखा हुआ है नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे कहा गया कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या होगी। अगर आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? यह पूछा गया कि
कि भारत के बिहार के सापेक्ष, दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सभी लोग दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा, सभी बच्चे। चलिए दोस्तों, पूछा कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, पूरब और पश्चिम, पश्चिम और पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। आइए थोड़े से हम अपने नक्शे पे चलते हैं। दोस्तों बिहार के सापेक्ष पूछा है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा बिहार कहाँ पे है। क्या देखेंगे कि हमारा बिहार कहाँ पे है। तो हमारा बिहार यहाँ पे है दोस्तों, कहाँ है, ये है बिहार हमारा। अब हम बिहार पे खड़े हो गए दोस्तों, कहाँ खड़े हो गए, आप बिहार पे खड़े हो जाइए। यहाँ अपना आपने क्या माना, एक केंद्र बिंदु। अब कह रहा बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा। अब बिहार के सापेक्ष, और हम सभी जानते हैं ये दिशा ऐसी होती है दोस्तों, हाँ ये ऐसी होती है। अब हमें ये देखना है कि हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ पे है दोस्तों। इसमें आपको ये देखना है कि हमारा जम्मू कश्मीर कहाँ है। आपका जम्मू कश्मीर ये है दोस्तों, कहाँ है हमारा जम्मू कश्मीर, ये शिखर पे है जम्मू कश्मीर। और आप सभी जानते हैं कि ये कौन सी दिशा हो गई, ये आपकी दिशा कौन सी हो गई, ये हमारा है नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये क्या है हमारा पूरब, ये क्या है हमारा पश्चिम, ये क्या है पश्चिम, और ये क्या है हमारा साउथ इन द सेंस यानी कि दक्षिण। क्या है दोस्तों, दक्षिण। ठीक है, और ये क्या है हमारा उत्तर पूर्व है दोस्तों, उत्तर पश्चिम। क्या है ये हमारा उत्तर पश्चिम, क्या है उत्तर पश्चिम। तो हमारे यानी कि अब ये देखा गया कि बिहार के सापेक्ष अगर हम बात पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन कि बिहार के सापेक्ष कौन सी दिशा में है, तो बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में दिशा में है दोस्तों। क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में है ना, जैसे हमारा क्वेश्चन में देखिए क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो बिहार के सापेक्ष हमारा जम्मू कश्मीर पूछा तो वो हमें क्या मिला कि वह उत्तर पश्चिम दिशा में है। कौन सा है, उत्तर पश्चिम। पर अभी हमारा एक आंसर नहीं मिला है, हमें क्या पता करना है, गोवा। गोवा की स्थिति क्या है, बिहार के सापेक्ष गोवा की स्थिति क्या है, आइए जानते हैं, आइए देखते हैं। अब बिहार दोस्तों आपने देखा यहाँ है, केंद्र बिंदु हमने मान लिया। अब हम ये ढूंढेंगे कि हमारा गोवा कहाँ है। भाई बताइए इस गोवा में हमारा गोवा कहाँ है दोस्तों। अगर हम गोवा की बात करें तो ये छोटा सा हमारा गोवा है दोस्तों, कहाँ है, ये गोवा। और ये बिहार के सापेक्ष इसकी स्थिति ये है। अब ये कौन सी दिशा होती है, आप सभी जानते हैं ये दक्षिण और पश्चिम है। ये क्या है, ये आपकी दक्षिण और पश्चिम है। तो ये दिशा, ये क्या होगी दोस्तों, ये दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो हमारा आंसर मिल गया कि उत्तर बिहार के सापेक्ष पूछा जम्मू कश्मीर कहाँ है, तो हमने देखा ऐसे, हमने तुरंत ऐसे उसको जिसके सापेक्ष पूछे उसको केंद्र बिंदु मान लीजिए, उसको क्या कीजिए केंद्र बिंदु, या वहां पे आप खड़े हो जाइए। ये सोचिए कि हम बिहार पे आप खड़े हो गए। अब ऐसे तुरंत आप तुरंत दोस्तों चार दिशा आप खींच लीजिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इसको आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अपने घर में या तो मानचित्र लगा लीजिए जहां आप पढ़ते हैं वहां पे, और चीज़ों को आप जानते रहिए कि हाँ भाई सबसे ऊपर शिखर पे जम्मू कश्मीर है, सबसे किनारे हमारा गोवा है, यहाँ पे हमारा केरला है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जानना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉलेज होगा आपको दोस्तों, इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये है। अब बिहार के सापेक्ष हमारा दोस्तों पूछा जम्मू कश्मीर, तो ये कहाँ चला गया, उत्तर पश्चिम में चला गया, क्योंकि ये दिशा जो होती है ये दिशा मानी जाती है उत्तर पश्चिम। क्योंकि इधर अगर पूछता तो उत्तर हो जाता, अगर पूछता कि बिहार के सापेक्ष चाइना कहाँ है तो हम बता देते भाई चाइना हमारा उत्तर में है। क्या है, चाइना उत्तर में। पूछता अगर बिहार के सापेक्ष बताइए उड़ीसा कहाँ है, तो उड़ीसा तो ये दोस्तों पूछता अगर यमुना ये कहाँ पे है, आपका पांडुचेरी इधर पूछ लेता तो ये हो सकता था कि हाँ भाई नीचे है ये पांडु। ठीक है, पर पूछा क्या है, गोवा है, तो ये कहाँ हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। तो ये चीजें हैं, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, दक्षिण पश्चिम। तो यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती एवं समीपवर्ती राज्य कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केरल होता है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल। किसके पूछा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा चलते हैं। चलिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है दोस्तों, किसके पूछा है,
तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा है, आपको तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताना है। चलिए पहले आपको ढूंढना है नक्शे में कि तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है, कि भाई ये बताइए कि तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है दोस्तों। तमिलनाडु आपको ढूंढना है, तमिलनाडु हमारा कहाँ पे है। ये थोड़ा सा इस नक्शे पे आते हैं दोस्तों, ये नक्शा और आपका क्लियर है कि भाई चलिए तमिलनाडु ये है हमारा तमिलनाडु। कहाँ है, ये है हमारा तमिलनाडु, आपको दिखा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु से दोस्तों जुड़े हुए राज्य कौन से हो गए, ये देखिए केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया। ये क्या है, ये दोस्तों तमिलनाडु से हमारे जुड़े हैं। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिए क्या है, तमिलनाडु के निकटवर्ती पूछा है। हाँ तमिलनाडु के, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। क्या हो गया, केरल हो गया और आंध्र प्रदेश किस में है, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरल हो गया और ये आंध्र प्रदेश हो गया। और क्या है दोस्तों, कर्नाटक के। दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दोनों मिल गए हमें, यानी कर्नाटक भी है हमारा, केरल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। केरल आंध्र प्रदेश और कहीं ऑप्शन में है, कहीं नहीं ऑप्शन में है दोस्तों। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, देखिएगा कर्नाटक भी हमारा तमिलनाडु से लगा हुआ है, कर्नाटक भी हमारा, ये देखिए दोस्तों केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक तमिलनाडु से, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये तीनों हमारे लगे हुए हैं। हाँ तीनों हमारे दोस्तों लगे हुए हैं तमिलनाडु के, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो गया कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है हमारा, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार से आप नक्शे देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रण सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल का बढ़ावा मिलता है। गणनाएं एवं अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखा। तो अभी दोस्तों अगर आप मानचित्र देखें तो आपको क्या हुआ, दिशाओं का ज्ञान हुआ। किसका ज्ञान हुआ, दिशा बोध की आपको जानकारी मिली, उसके सापेक्ष स्थिति पता चला। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, केरल के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अभी दोस्तों हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि तमिलनाडु के निकट कौन है, तमिलनाडु के निकट कौन आया हमारा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी कि केरल से भी ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जुड़े हैं, कर्नाटक जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश जुड़ा है और तमिलनाडु जुड़ा है। हमारे इसी आंसर में हमारा ऑप्शन मिला है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी दिया है। तो केरल के सबसे निकटवर्ती राज्य पूछा है, इसमें क्या पूछा है, निकटवर्ती राज्य पूछा है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी दिया है इसमें। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या होगा इसमें। देखते हैं कर्नाटक की अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा अगर कर्नाटक देखा जाए तो दोस्तों कौन सा सटा है, कर्नाटक हमारा, केरल है, तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से भी हमारा सबसे निकटवर्ती कौन है, केरल और तमिलनाडु हमारा सबसे निकटवर्ती होगा। क्या होगा दोस्तों, केरल के अगर निकटवर्ती पूछे दोस्तों, केरल के निकटवर्ती पूछे तो हमारा क्या होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे निकटवर्ती है। कौन सा है, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल के निकटवर्ती पूछ रहा है, आंध्र प्रदेश थोड़ा सा दूर हो गया, आंध्र प्रदेश क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया। केरल के निकटवर्ती हमारा कर्नाटक है और तमिलनाडु है। क्या है दोस्तों, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और कौन सा होगा, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु। तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश दूर हो गया दोस्तों, सी इज द राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अब पूछा है कि झारखंड कहाँ स्थित है दोस्तों। झारखंड छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में या उड़ीसा के उत्तर में, कहाँ पे स्थित है हमारा झारखंड। आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड ये है दोस्तों हमारा, कहाँ है, झारखंड हमारा ये है। तो झारखंड के अगर निकटवर्ती राज्यों के बारे में बात करें दोस्तों तो कौन है, बिहार है, और कौन है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया दोस्तों। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये ज़्यादातर आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सटा हुआ दोस्तों आपका। ठीक है, तो क्या होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार। तो पूछा क्या है कि झारखंड के,
तो पूछा कि हमारे देश के मानचित्र झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है? झारखंड कहाँ स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के झारखंड हमारा कहाँ स्थित है? पूछा है कि झारखंड हमारा कहाँ स्थित है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, झारखंड हमारा कहाँ स्थित है। चलिए, तो ये कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड हमारा, ये झारखंड है और ये उड़ीसा है। ये क्या है? उड़ीसा है। तो उड़ीसा के जस्ट अगर दिशा की बात की जाए तो उड़ीसा कहाँ है? जस्ट ऊपर है। ऊपर कौन सी दिशा है? ऊपर उत्तर है दोस्तों। कौन सी दिशा है? ऊपर, उत्तर। तो उड़ीसा यानी कि झारखंड कहाँ है हमारा? उत्तर में है दोस्तों। झारखंड के कहाँ है? उड़ीसा के उत्तर में है। कहाँ पे है? उड़ीसा के उत्तर में है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या केरल। जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे बताएं कौन सा होगा दोस्तों। जल्दी से आंसर दे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम सभी देख रहे हैं जैसे कि अरब सागर। दोस्तों ये हमारा क्या है? अरब सागर। दोस्तों ये सारा जो इतना आपको नीला दिखाई दे रहा है ना, ये सारे नीले 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 नीले, ये सब क्या है दोस्तों? अरब सागर है हमारा। ये इधर हमारा बंगाल खाड़ी है, ये सारा पूरा हमारा अरबियन है दोस्तों। तो इधर दोस्तों हमारा सबसे अगर बात करें तो क्या दिखाई दे रहा है हमारा दोस्तों? इधर गोवा है, सटा हुआ है दोस्तों। केरला है दोस्तों, कर्नाटक है, हाँ, मुंबई है, ये सब क्या है दोस्तों? हमारा सटा हुआ है। गुजरात है दोस्तों। तो ये सब क्या है? हमारे महाराष्ट्र है। तो ये हमारे किससे? अरब सागर से दोस्तों क्या है? सटे हुए हैं। गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। तो ये सब है दोस्तों हमारे अरब सागर से पूछे। तो क्या पूछा है कि आपसे पूछा क्वेश्चन है कि लेकिन किस समय में दोस्तों यानी कि वो है कौन से समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? कौन सा दोस्तों सर्व? तो आपका मैंने अभी बताया कौन सा था? कर्नाटक था, केरला था और गुजरात, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अरब सागर में स्थित है हमारा कर्नाटक, गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सेकेंड टाइप का है। कौन सा है? अभी तक वो फर्स्ट टाइप हम चल रहे थे, अब ये सेकेंड टाइप के क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सीटेट में अब ये क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि दोस्तों ये पूछा जा रहा है आपसे कि दिशा से संबंधित क्वेश्चन ये हमारे पुटअप होते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। राजन पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 28 मीटर चलता है, फिर बायां मोड़ लेता है और 58 मीटर चलता है। अब फिर से वो बायां मोड़ लेता है और 28 मीटर चलता है और बायां मोड़ लेता है तथा 26 मीटर की दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है और अंत में रतन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पहले कह रहा है राजन पूर्व की ओर चलता है। एक केंद्र बिंदु मान लीजिए, जैसे सोचिए कि राजन यहाँ पे खड़ा है, राजन यहाँ पे खड़ा है, केंद्र बिंदु आपने एक मान लिया। अब कह रहा है राजन पूर्व की ओर चलता है। आप सभी जानते हैं कि हमारा पूर्व कहाँ है? इधर है। पूर्व कहाँ है? ये इधर है हमारा। तो आपको मालूम होना कि हमारा ईस्ट इधर है, हमारा पूर्व इधर है, तभी तो राजन इधर चलेगा। पूर्व चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। दोस्तों अब हम इधर चल रहे हैं, पूर्व की ओर अगर हम चल रहे हैं दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप जानते हैं ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट। मेरा अकॉर्डिंग जस्ट आपका अपोजिट होगा। जैसे ये मेरा राइट है तो आपका ये लेफ्ट होगा, ये। ठीक है, तो ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। अब मेरी ये मूवमेंट हो गई है। अब मैं क्या चल रहा हूँ? मैं पूर्व दिशा की ओर चल रहा हूँ। किस दिशा की ओर चल रहा हूँ? पूर्व दिशा की ओर चल रहा हूँ। अब मैं अपनी बाईं ओर मुड़ूंगा। बाईं ओर इन द सेंस दोस्तों, अगर दायां मुड़ता तो नीचे जाता, बायां मुड़ रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा? ऊपर जाऊंगा। यानी किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की। बाईं ओर मुड़ता है और कितना मीटर चलता है? 28 मीटर चलता है, 28 मीटर। कितना मीटर चलता है? 28 मीटर चलता है। ठीक है,
स्टेप देखते रहिएगा। ये फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे एक केंद्र बिंदु कर दीजिए, फिर ये सेकंड स्टेप, ये सेकंड। ये आपको इससे होगा कि लास्ट में आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, बाय द वे आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं आपने गलती तो नहीं की, क्या स्टेप गड़बड़ हुआ है, इससे आप चेक कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देते जाइएगा एक। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप, 28 मीटर चलता है, फिर 28 मीटर चलता है, फिर वह क्या होता है, बायां मुड़ लेता है। अब आप उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, ऊपर तो उत्तर जा रहे हैं, तो ये आपका दायां हो गया, ये बायां हो गया, बाएं ओर चलता है। और वो कितना मीटर चलता है, 58 मीटर चलता है। कितना मीटर चल रहा है, वह 58 मीटर चलता है दोस्तों। कितना, 58, लास्ट उसकी है थर्ड स्टेज है 58, 58 मीटर चलता है। कितना, 58 मीटर चलता है। फिर अब फिर से वह बायां मोड़ लेता है और 28 मीटर चलता है। फिर आपने बायां मोड़ लिया नीचे यानी कि, और कितना चला, 28 मीटर चला, 28 मीटर चला। कितना चला, 28 मीटर चला दोस्तों। ठीक है, कितना चला यहाँ तक, 28। ठीक है, 28 मीटर चला और बायां मुड़ लेता है और 26 मीटर चलता है। फिर से वो क्या होता है दोस्तों, नीचे चल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है। कितना मुड़ता है, वह बाएं नीचे चल रहा है 10 छिड़ दिशा, फिर बाएं मुड़ता है। कितना चलता है दोस्तों, 26 मीटर, 26 मीटर इधर चला। फिर वो कितना चला, 26 मीटर चला। कितना चला, 26 मीटर, 26 मीटर चला। कितना चला, 26 मीटर चला। अब पूछ रहा है कि चला दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। कितने बिंदु पर पहुंचता है, प्रारंभिक बिंदु पर वो पहुंच जाता है। सोचिए यहाँ तक वो पहुंच गया, यहाँ तक चला और प्रारंभिक बिंदु तक अपने वह पहुंच गया। कितना चला था, 26 मीटर, यहाँ तक वह पहुंच गया। अब क्या कर रहा है, 26 मीटर की दूरी तय करके अपने प्रारंभिक बिंदु पहुंचता है। आरंभ में रतन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अब यानी पूछ क्या रहा है, ये दूरी पूछ रहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आरंभ में जो हम यहाँ से यहाँ कुछ मीटर जो पूरब चले थे, ये देखिए राजम पूर्व की ओर चलता है, कुछ दूरी चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। सारी दिशाओं का दिया है मान, इसका 28 मीटर दिया है, इसका 58 मीटर दिया है, इसका 28 मीटर, इसका 26 मीटर, पर यही आपका नहीं दिया है जो कि वो स्टार्टिंग में चला था, यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी है आपकी 58 मीटर। कितनी दूरी है, 58 मीटर। अब 58 में से 26 अगर माइनस कर देंगे, यहाँ कितना चला है, यहाँ पे वो 26 मीटर चला, तो 58 में से 26 माइनस कर देंगे तो इतनी दूरी तो पता चल जाएगी। 8 में से 6 गया 2, 5 में से 2 गया 3, कितना आंसर आया, 32 मीटर। बहुत ही सरल था क्वेश्चन। थोड़ा सा प्रेजेंट आप माइंड लगाना है आपको, दाएं बाएं का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एनसीसी कैडेट होंगे तब तो और भी अच्छा आपको ज्ञान होगा, क्योंकि एनसीसी में सबसे पहले राइट और लेफ्ट करना सिखाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं दाहिने मुड़, तो दाएं मुड़ने तो बाएं मुड़ जाते हैं, तो वो भी मूवमेंट बड़ा गजब था दोस्तों। मैंने भी एनसीसी सर्टिफिकेट किया है, एनसीसी मैंने ट्रेनिंग दी है, तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता था। कुछ बच्चे दाएं मुड़ रहे हैं, कुछ बच्चे बाएं मुड़ रहे हैं, तो वो उस्ताद जो होते थे हमारे आर्मी के उस्ताद थे, वो बहुत ही अच्छा सिखाते थे हम लोग को। तो ये चीज़ थी, ये कहते थे कि जिस हाथ से आप खाना खाते हैं वो क्या होता है, राइट होता है, और लेफ्ट क्या होता है वो आप सभी जानते हैं, लेफ्ट से आप क्या करते हैं। तो वो चीज़ से दोस्तों, तो ये आपका ये चीज़ उन्होंने राइट और लेफ्ट हमें बहुत ही अच्छा ऐसा बताया था कि कभी नहीं भूल। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों यानी कि आपसे पूछा गया कि आपको ये कौन सा यानी होगा, कितना होगा, तो 32 मीटर। तो सी इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, बाएं मुड़ता है। अब यहाँ पे आपको कोई भी इसमें आपका वो नहीं दिया है कि कितना मीटर चला, इतना मीटर। ये टाइप थर्ड कर दीजिएगा, इस टाइप का थर्ड क्वेश्चन। इसमें सिर्फ आपको दिशा बनानी है, पूर्व दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व। इसमें आपका आंसर किस में आएगा, दिशा में आएगा। इसमें कोई आपको ये नहीं कि 28 मीटर चला दक्षिण मीटर, तो इसमें भी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जल्दी से आंसर बताएं। ए उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, किसकी ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ। ठीक है, चलिए भाई, ये उत्तर की ओर चला, फिर चलना प्रारंभ करता है, बाएं मुड़ता है। पहले कहाँ मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है। चलिए इधर बाएं मुड़ा, फिर ये ऐसे कर दीजिए, बाएं मुड़ता है। ठीक है, दूसरा स्टेप बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मोड़ लीजिए, फिर नीचे आ गया, यहाँ बाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। ठीक है, पहले बायां हुआ, दूसरा बायां हुआ, और फिर कहाँ मिलता है, वह दाएं मुड़ता है। फिर क्या मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा, यानी इस साइड जाएगा, दाएं मुड़ेगा। कहाँ गया, दाएं मुड़ता है। और फिर उसके बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है,
फिर वो दाएं मुड़ गया दोस्तों, कहाँ मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, और एक बार फिर से वह दाएं मुड़ता है। अब वो फिर से क्या हो रहा है दोस्तों, दाएं मुड़ रहा है, यानी कि इस तरफ मुड़ रहा है, हाँ इस तरफ दाएं मुड़ता है। ये अब किस दिशा की ओर चल रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये अब किस दिशा की ओर चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये हमारी कौन सी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये किस दिशा की ओर चल रहा है। अब आपको बताना है, जल्दी से आप सभी देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है। क्या होगा, ये किस दिशा की ओर चल रहा है, जल्दी से आंसर दें। तो दोस्तों कह रहा है ये किस दिशा की ओर चल रहा है, तो ये महोदय हमारे इसी दिशा में चल रहे हैं। तो ये हमारी कौन सी दिशा है, ये पूर्व दिशा है। बहुत आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है आपको। किस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में वो आगे और बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ये चीज है। कुछ बच्चे उत्तर बता रहे हैं, उत्तर नहीं होगा, ठीक है। ये आपके स्टेट 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मोहन 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, बहुत अच्छा। पहला क्या करता है, 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। किधर चलेगा, दक्षिण इन द सेंस नीचे, कितना 25 मीटर, 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर दाहिनी ओर घूमकर कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। नीचे है दोस्तों दाहिनी ओर, यानी इस साइड, दाहिनी इस साइड घूमा, कितना चला, दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। दाहिनी ओर घूमकर वह कितना चलता है, 20 मीटर चला। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। बाईं ओर घूमा और कितना चला, 30 मीटर चला। कितना चला, बाईं ओर घूमा और 30 मीटर चला, ठीक है दोस्तों। क्या हुआ, बाईं ओर घूम के वो 30 मीटर चलता है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर वह 20 मीटर चलता, नीचे है, नीचे जा रहा है, पुनः बाईं ओर घूमा और 20 मीटर फिर चला। कितना चला, 20 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। अब ये दूरी पूछ रहा है दोस्तों, तो कितना है ये आपका, 30 मीटर है। कितना है ये आपका, 30 मीटर चलता है। पुनः कुछ गड़बड़ हुआ है लग रहा है, देखिए इसको क्वेश्चन से क्या होगा, थोड़ा सा आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करें। कुछ गड़बड़ी हुई है लग रहा है, फिर से देखते हैं दोस्तों। आइए फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये आपका दोस्तों पहले क्या है, मोहन आपका 25 मीटर चलते हैं। कहाँ चलते हैं, 25 मीटर चलते हैं। फिर वो 20 मीटर क्या होता है, 20 मीटर दाहिनी ओर घूमता है, चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। बाईं ओर घूमा, फिर कितना चला, 30 मीटर चलता है। पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर वो कितना चलता है, 20 मीटर चलता है। पुनः घूमा 20। अब पूछ रहा है प्रारंभिक बिंदु से, यानी इस बिंदु से पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है। तो ये आपकी हो गई 25 मीटर, ये हो गई, ये कितना है 30 मीटर, ये हो गए 30-25 कितना हो गया, 55 मीटर। ए इज राइट, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ये पूछा था प्रारंभिक। दोस्तों इसमें क्या है, नजर हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी आपका कंसंट्रेट अगर इधर उधर भंग हुआ तो क्वेश्चन आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट लगाइए। गांधीधाम गुजरात के रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफर यात्रा में दिशाएं क्या क्या होंगी। दोस्तों गांधीधाम है, दोस्तों गांधीधाम जाना चाहता है तो कौन कौन सी दिशाओं में वो जाएगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला है, कहाँ का रहने वाला है, गुजरात का रहने वाला है। कोई व्यक्ति पहले भोपाल गया, फिर मध्य प्रदेश, फिर हैदराबाद। दोस्तों तो कहाँ है, गुजरात का रहने वाला, गुजरात से पहले वो कहाँ जाता है, भोपाल। तो भोपाल क्या पड़ेगा दोस्तों, जैसे गुजरात पे आप खड़े हो जाइए, कहाँ खड़े हो जाइए, आप सभी गुजरात में खड़े हो जाइए। ये आपका गुजरात कहाँ है, गुजरात ढूंढिए, आपका गुजरात कहाँ है, गुजरात आपका ये है। अब गुजरात आप खड़े हो गए, अब आपको जाना कहाँ है, भोपाल जाना है। कहाँ जाना है, भोपाल जाना है। भोपाल ढूंढिए आप, इसमें कहाँ है आपका भोपाल, कहाँ है, दीव दमन गोवा, ये लक्षद्वीप हो गया, राजस्थान ये आपका भोपाल दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, भोपाल इसमें आपको दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, दमन दीव लग रहा है इस वाले में है आपका। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहीं दिख रहा है आपको इसमें, दमन दीव गोवा ये है मध्य प्रदेश दोस्तों। मध्य प्रदेश इन द सेंस भोपाल,
ये तो किस दिशा में है ये दोस्तों, आप सभी जानते हैं ऊपर हमारा उत्तर होता है, ये कौन सी दिशा है, ये पूर्व है, यानी मध्य प्रदेश हमारा पूर्व में है दोस्तों। यानी गुजरात से हम खड़े हो गए तो कहाँ गए, पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा में। दूसरा हमारा क्वेश्चन कौन सा पूछा है, पूछा दूसरा हमारा दोस्तों हैदराबाद। फिर हैदराबाद, हैदराबाद कहाँ है दोस्तों आपका, पहले पूर्व, अरे दोस्तों ऑप्शन से ही मिल गया, पहले पूर्व दिशा में। तुरंत हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि पूर्व दिशा की बात की गई, तो हमारा यही आंसर सही हो गया। और सब में पश्चिम दक्षिण है तो गलत हो गया। तो ऐसे पूर्व दिशा फिर दक्षिण, ऐसे भी आपको क्वेश्चन तुरंत सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राघव सीधे पूर्व की ओर जा रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। यह बताइए अब राघव किस दिशा में जा रहा है। ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए आप सभी। राघव पहले कहाँ जा रहा है, सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सीधे पूर्व की ओर जा रहा है। फिर उसके बाद वो कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं इन द सेंस नीचे मुड़ता है। और फिर वो दाएं मुड़ता है, दाएं इन द सेंस फिर इस साइड मुड़ेगा दोस्तों, दाएं मुड़ता है। और फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है। कहाँ मुड़ गया दोस्तों, अब वो बाएं मुड़ गया, यानी नीचे मुड़ गया। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यह बताइए कि अब राघव किस दिशा में जा रहा है। भाई राघव अब ऊपर हो गई हमारे उत्तर, नीचे हो गई दक्षिण, दक्षिण दिशा में जा रहा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा क्या होगी दोस्तों, पहले कहाँ है वो, भोपाल है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से कहाँ जाना चाहता है, झारखंड। दोस्तों कहाँ है, भोपाल, यानी कि अभी आपको देखा था ना, आपने देखा कि आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश है। ये है आपका मध्य प्रदेश, इन द सेंस भोपाल। अब कहाँ जाना चाहता है वो दोस्तों, वो जाना चाहता है आपका, वो जाना चाहता है आपका मध्य प्रदेश, रांची या झारखंड जाना चाहता है। कहाँ जाता है, झारखंड। ये दोस्तों ये है हमारा झारखंड, यानी किस दिशा में, पूर्व दिशा में। देखिए ऑप्शन में आपके पूर्व दिशा दिया गया है, ऑप्शन में आपके पूर्व दिशा दिया गया है। हाँ, तो पहले ही ऑप्शन में हमारा पूर्व दिशा गया है कि पहले वो पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची पूर्व दिशा, इसमें भी दोस्तों वही चीज है, वही बात होगी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अमन अपने घर से चलना शुरू करता है। कहाँ, अमन कहाँ है, अपने घर से दोस्तों, ये अमन का घर है। चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है, पश्चिम दिशा में दोस्तों, ये पश्चिम दिशा है। कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलता है, फिर कहाँ है, दाएं घूम जाता है। दाएं घूम जाता है और कितना चलेगा, 4 किलोमीटर चलेगा। दाएं घूम जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं घूम जाता है और चलता है। अब बताएं वह किस दिशा में जाता है, फिर वह दाएं घूम जा रहा है और वह चल रहा है। बताएं वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है दोस्तों, जल्दी से बताएं वह किस दिशा में जा रहा है। आपके अनुसार कौन सी दिशा है, जल्दी से बताएं दोस्तों, क्या होगा, कौन सी दिशा में जा रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत सही बताया आपने। ये कौन सी दिशा, हमारी पूर्व दिशा है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है, यह मान लिया जाए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है, तो वह किस दिशा में डूबेगा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य हमारा कहाँ निकलता है दोस्तों, सूर्य हमारा निकलता है पूरब में। कहाँ निकलता है, पूरब में निकलता है। कहाँ निकलता है, पूरब में हमारा सूर्य निकलता है। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है। और बताया कि सूर्य किस दिशा, पूरब में हमारा निकलता है, डूबता कहाँ पे है, पश्चिम में हमारा डूब जाता है। पश्चिम में हमारा सूर्य डूब जाता है, पूरब में निकलता है, वो पश्चिम में डूब जाता है। तो ये मान रहे हैं भाई साहब कि उत्तर पश्चिम, क्या मान रहे हैं, उत्तर पश्चिम। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया, पूर्व ये हमारा, ये पश्चिम है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि मान लीजिए कि सूर्य उत्तर पश्चिम की दिशा में उगता है, तो बताया सूर्य किस दिशा में डूबेगा। जैसे पूरब में उगता है तो कहाँ, पश्चिम में डूबता है, जस्ट अपोजिट। और उत्तर पश्चिम का जस्ट अपोजिट क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा ना। क्या होगा, दक्षिण पूर्व। एकदम आसान सवाल है, सी इज द राइट आंसर, दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। कल फिर मिलेंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ।
ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये चैप्टर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये दोस्तों स्टडी 91 में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे